दुनिया भर में मोदी का जलवा बहरहाल बरकरार है। लोकप्रियता के मामले में टॉप पर दिखाई दे रहे हैं मोदी। बाइडेन, बोरिस, इन सब से आगे निकलकर खड़े दिखाई दे रहे हैं मोदी। 13 बड़े देशों के नेताओं में मोदी टॉप पर हैं। ग्लोबल रेटिंग अप्रूवल में पीएम मोदी एक बार फिर छाए हुए हैं। इसके पहले अप्रैल के महीने में भी इस बात की चर्चा हुई थी कि वो रेटिंग्स में अपना जलवा बरकरार रखे हुए हैं। कोरोना के समय हालांकि बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि अब उस रेटिंग का हवाला क्यों नहीं दिया जा रहा, क्योंकि वो कुछ डाउन आई थी। हालांकि फिर भी वो कभी बिलो 50 नहीं गई। लेकिन एक बार फिर से नरेंद्र मोदी उस रेटिंग के हिसाब से जलवेदार दिखाई दे रहे हैं। और जरा इसको देखिए कि एक फर्क है तो फर्क है कितना। और ये जो कि चेंजिंग डायनेमिक्स पॉलिटिक्स के, पावर के पूरी दुनिया में ये जो रेटिंग दिखाती है, उसका मतलब क्या है? हिंदुस्तान के प्रधान जैसा कोई नहीं। इसके मुताबिक 66% मार्क्स कह लीजिए, नंबरों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद 65% के साथ मारियो ड्रागी, प्रधानमंत्री इटली। 63% एड्रेस मैनुअल लोपेज, राष्ट्रपति मैक्सिको। 54% के साथ स्कॉट मॉरिसन, प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया। 53% के साथ एंजेला मार्केल, चांसलर हैं जर्मनी की। और 53% जो बाइडेन, राष्ट्रपति अमेरिका। 48% जस्टिन ट्रूडो, काफी पीछे, प्रधानमंत्री कनाडा के। और 44% बोरिस जॉनसन, प्रधानमंत्री ब्रिटेन। दुनिया भर में मोदी की लोकप्रियता इससे जाहिर होती है। और यह भी दिखाई देता है, अभी जो चर्चा की जा रही थी, जावेद गफ्फारी बता रहे थे कि हम अमन की कोशिशें करते हैं, दुनिया की बेहतरी के लिए काम करते हैं। असल में यहां दिखाई देता है कि किसको दुनिया किस तरीके से परसीव कर रही है और कौन कैसा काम कर रहा है। हिंदुस्तान के प्रधान जैसा कोई नहीं। 13 देशों के नेताओं में आगे ये वीकली होने वाली एक तरीके से ये सर्वे है जिसको आप कह लीजिए ये। और इसमें जब ये डेटा खंगाला जाता है अपने सैंपल्स के, अलग अलग देशों में अलग अलग सैंपल साइज है इस सर्वे का, उसमें हर हफ्ते ये तय होता है कि किसका कद कितना घटा बढ़ा वैश्विक परिदृश्य में। और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 66%, ये बहुत बड़ा कद दिखाता है उनका विश्व पटल पर। अब एक बार फिर से चलते हैं अपने मेहमानों के पास जरा इस बात को लेकर। संजय कुलकर्णी साहब, हमारे देश के लीडर की एक बार फिर वाहवाही हो रही है। कोरोना ने तो किसी को नहीं छोड़ा इस पूरी दुनिया में, लेकिन वो पैरामीटर्स जो इसके साथ साथ दूसरों से अलग बनाते हैं, उसमें हम अलग दिखाई दे रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि जो नेतृत्व है उसका कदर है, विश्व भर में कदर है, हिंदुस्तान में कदर है। और इस मामले को सब जानते हैं। जैसे अभी आप कह रहे थे, या अगर हम कुरैशी साहब का जो अगर हम इस कदर रेटिंग करें तो 100% वोट करेंगे कि वो लगता है तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर बन गए हैं। तो इस तरह की जो रेटिंग है, ये रेटिंग जो है बहुत मायने रखती है। ये पूरे विश्व भर में जो है एक दिखाता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि इसमें जो सैंपलिंग होती है कुलकर्णी साहब, उसमें पाकिस्तान और चीन में नहीं होता? ये क्यों इसमें नहीं देखा जाता? क्या ये हो सकता है फिर ये कहें कि अगर हमको आप उसमें शामिल कर लें तो हम तो सबसे आगे दिखाई देंगे रेस में? ऐसे है कि चीन और पाकिस्तान जो है इस बात से ही हमेशा हिंदुस्तान के साथ जो कहे कि उनका जो अनबन रहता है। ये ऐसे कैसे है कि हिंदुस्तान जो है इसका जज्बा, इसका जो मुकाम है पूरे विश्व भर में इतना दबदबा है। हम लोगों के पास चीन का खास करके ये मानना है कि सब कुछ होने के नाते भी चीन जो है वो आइसोलेट हो गया है पूरे विश्व भर में, और खासकर लोकतंत्र देशों में। और चीन की जो डेथ डिप्लोमेसी है, वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी है, उसके कारण चीन जो है अलग थलग पड़ गया है। चीन के पास पैसा जरूर है, चीन मॉडर्नाइजेशन है, पर वो जो चीन, और मुझको लगता है ये हम अकेले मुल्क होंगे संजय कुलकर्णी साहब, जहां देश के नेतृत्व की इसलिए आलोचना हुई हो कि आपने वैक्सीन बाहर क्यों भेज दी, जब घर में जरूरत थी तो घर वालों को लगाने की बजाय आपने बाहर क्यों भेज दी। ये अगर किसी आप पूरी दुनिया में देख लें तो अगर नेतृत्व की आलोचना इस बारे में, मतलब परोपकार के मामले में आप इतने आगे निकल जाएं कि आपके घर में रोटी ना हो, बेशक आप पड़ोस को रोटी खिलाने की कोशिश करें, ये नजीर कहीं और दिखाई देती है जावेद गफ्फारी साहब? भाई बात से ने दिनेश, हमारे साथ तो नजीर दिखाई देती है। हमारा ये मकूला है कि आप किसी को देंगे तो आपको डबल मिलेगा। हमारा मजहब यही कहता है, देने से बढ़ता है। हम भी भरोसा करते हैं। दूसरे नंबर पे कभी आपस में बैर रखना नहीं सिखाता, ये तो बहुत पहले पुरखे कह गए, लेकिन ये समझ में कहाँ आ रहा है?
तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि इसीलिए हम कर रहे हैं कि हम किसी से ताल्लुक अच्छा बनाएंगे तो हमें आगे जवाबी कार्रवाई होगी। हमने तो बनाए, देखिए हमारे प्रधानमंत्री की तारीफ भी हो रही है। आपके प्रधानमंत्री की तारीफ की तरफ ही आ रहा हूं कि जितना आपने बताया वोट 66%, क्या दिनेश गौतम जी आप इसको एक्सेप्ट करते हैं? आप एज अ एंकर क्या मानते हैं कि दुनिया में सबसे बड़े जो लीडर हैं, सियासी लीडर, वो नरेंद्र मोदी हैं? आपकी दिल मानते हैं, हालांकि आप उसके नहीं। आप ये बताइए, मैं अगर कह देता, आप अगर इतनी क्रेडिबल एजेंसी की रेटिंग्स नहीं मान रहे हैं तो आप दिनेश गौतम जैसे अदना आदमी के कहने पर आप क्या मानेंगे? आप उसकी मैं तो रेटिंग एजेंसी, मैं तो फैक्ट्स की बात कर रहा हूं सर। मैं तो अभी इमोशंस की बात कर ही नहीं रहा हूं कि मेरे को आत्मा में दिल में हाथ रख के क्या कहना है। ये तो रेटिंग्स है सर, सामने है। पूरी दुनिया और ये हिंदुस्तान ने नहीं किया, ये भी बता दूं आपको। मोदी का ये तो खुद एक क्वेश्चन है, मतलब ये तो क्वेश्चन मार्क लग जाता है, इसके ऊपर डाउट शुरू हो जाता है कि यार 66% अगर नरेंद्र मोदी है तो बाकी मैं एक बात बताऊं जावेद गफारी साहब, मैं एक बात बताऊं ऑन अ लाइटर नोट, अगर आपके यहाँ की किसी एजेंसी ने भी सर्वे करके ये प्रमाणित कर दिया होता ना, आपके ही यहाँ की, तो आप पता नहीं उसके लोग जिंदा होते कि नहीं होते, और वो कहीं जेल के पीछे ना होते या पता नहीं क्या होता उनके, आप उनको भी डिस्क्रेडिट कर देते। बहरहाल हुआ था ना 650 वेबसाइट्स आप लोगों के लिए। सुमित आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं? जावेद गफारी साहब बेकरार हैं, वो भी हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट आपसे कुछ कहने के लिए। सुमित। दिनेश, हम तो पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक सबको काबिल तारीफ मानते हैं और सबने इंटरनेशनल सबसे बड़े प्रधानमंत्री, सबसे बड़े लीडर हुए और कभी उन्होंने देश नहीं छोड़ा। लेकिन आप बता दीजिए, आपके राष्ट्रपति, आपके प्रधानमंत्री खुद के चुने हुए जो आप कहते हैं सो कॉल्ड, कितने ज्यादा, कितने आपको संख्या भी याद होगी, कितने ऐसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो देश छोड़कर बाहर भागे हुए हैं? आप मानेंगे उनको? आपके लीडर जिनको आप बहुत बड़ा कहते हैं वो तो खुद आपका देश छोड़कर भाग जाते हैं बाहर, तो आप उनको कैसे बड़ा? जावेद गफारी ये ना कहें वो शांति दूत हैं और शांति के प्रचार में बाहर निकले हुए हैं। खैर जावेद जी, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन किया इन्होंने। इधर से अंदाजा लगा लें कि अगर हमारे लीडर्स बंदे के पुत्र होते तो हम परेशान ना होते, आज हम भी बड़े पावरफुल होते। इन्हीं मैं अब क्या लफ्ज यूज करूं, कोई लफ्ज गलत ही मेरे माइंड में आ रहा है, इन्हीं की वजह से तो हमारा देश वहीं पे खड़ा है ना। हम भी आपके साथ ही आजाद हुए थे, हमें भी आप जितना ही तरक्की। मैं आपकी मजबूरी समझता हूं जावेद गफारी साहब, मुझे इस बात का भी इंतजार है कि कभी आपसे 1-on-1 मुलाकात हो और आप ऑफ द रिकॉर्ड मुझसे बात करें, तब बड़ा आनंद आएगा देखने का कि आप क्या कहते हैं। तब बहुत शुक्रिया बहरहाल हमारे साथ आज चर्चा में जुड़ने के लिए। मैं अभी सभी मेहमानों का अपने बहुत धन्यवाद करता हूं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।